इनका तो काम यही है कि सांप्रदायिक दंगा करवाना। बीजेपी का काम यही। वैसे तो हमारे सही बात तो ये है कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब को, प्रधानमंत्री साहब को बोलना चाहिए इसके अंदर, इसमें एक्शन लेना चाहिए कि जैसे भी इनके जो ये आए साए ये जो अल्फाज बोलते हैं किसी धर्म के बारे में बोलते हैं तो इनको सख्ती करनी चाहिए, इन पर नकेल कसना चाहिए, ताकि ये वो खुद बीजेपी ये खुद चाहती है कि सांप्रदायिक दंगे हो। अभी कुछ नहीं हुआ, ये होगा भी नहीं, शासन प्रशासन में कुछ भी नहीं होगा उनका। कितनी भी आवाज उठाते रहिए कि इंसाफ परस्त है हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये आवाज उठाते हैं, लेकिन बस यही एक आवाज उठाते हैं। जितने भी इसमें मुसलमान दूसरी पार्टियों में है वो भी आवाज नहीं उठाती। दूसरी पार्टियां जो सेकुलर अपने आप को समझती है वो सेकुलर पार्टियां भी वो मुसलमानों के जो जुल्म जातियां होती है उस पर एक्शन नहीं लेती। नहीं तो मुसलमान तो बहुत शांति है, शांत रख रखा है मुसलमानों तो, बहुत सब्र के साथ रख रखा है यहाँ पर। अगर मुसलमान चाहता तो ये दंगे फसाद कभी के हो जाते। मुसलमान तो एक हद तक पहुंचाना चाहता है कि कब तक तुम जुल्म करते रहोगे, करते रहो जुल्म। हमारा सब्र का पैमाना इतना हो जाएगा कि फिर अपने आप ही तुम नेश्तो नाबूद हो जाओगे यहाँ पर, और इंशाअल्लाह ताला ये भी काम खत्म हो जाएगा। ये मंदिर मस्जिद का देखिएगा 80% तो हमारे हिंदू भाई है ना, वो कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि ये अपने धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचे, लेकिन ये 20% जो ऐसे है ना ये चाहते हैं कि ये सांप्रदायिक दंगे हो, सब हो। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, ये बर्दाश्त के हद से बाहर है। लेकिन अब क्या किया जाए, तब भी हम तो ये कहते हैं कि सब्र रखना चाहिए। कोई बात नहीं है, ये कब तक करते रहेंगे, और इसके खिलाफ तो FIR करनी चाहिए। हर स्टेट से इसके खिलाफ होना चाहिए, हर सूबे से, हर डिस्ट्रिक्ट से इसके खिलाफ FIR होना चाहिए। किसी धर्म पे जुल्म नहीं होना चाहिए, जुल्म जाति होनी नहीं चाहिए, गरीबों मजलूमों पे जुल्म नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो चाहते यही है, सेकुलर का ठप्पा लगाए हुए है, सेकुलर। ये सेकुलर नहीं है, ये खुद ही दंगा फसाद करवाने में है। और मुसलमानों को और दलितों को आंखें खोल के देखना चाहिए। अगर हमारा मुस्तकबिल है तो ये AIMIM पार्टी के अंदर है, और हमें जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ शाना बशाना साथ रहकर काम करना है। ये एक दलित मजलूम बेसहाराओं की आवाज़ है, और जैसे बाबरी मस्जिद का ख़त्म हो गया ऐसे इनको ख़त्म करेंगे। ये तब तक ये मुद्दा उठाना चाहते हैं, मुद्दा रखना चाहते हैं कि सांप्रदायिक दंगा हुआ और बीजेपी को इसका फ़ायदा मिलता है, 80 और 20 का वो हो जाता है इसके अंदर। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। किसी के मजहब में मुदाखलत करना, ये किसी के पैगंबरों को उनके साथ ये गलत ऐसे बात करना अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा ही अगर मुसलमान दिखा दे तो गलत बात है। ये तो AIMIM लॉन्च करने से इंशाअल्लाह ताला बहुत कामयाबी मिलेगी, अल्लाह ने चाहा तो। और ये कांग्रेस सब फेल हो जाएगी इसके अंदर। जनाब ऐसा है, राजस्थान में कार्यकर्ता जितने जुड़े हैं आपने देखा है, जयपुर में जबकि गुप्त मीटिंग रखी गई थी फिर भी हजारों की तादाद में कार्यकर्ता जुड़े हैं। कार्यकर्ता दिल से चाहते हैं, नौजवान साथी हैं, बहुत ही हर पार्टी को चाहते हैं, हर पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको यही विकल्प दिख रहा है, रोजगार, शिक्षा और संविधान देश को बचाने का, इसीलिए लोग जुड़ रहे हैं। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है? इसके अंदर तो हर समाज का है, हर समाज का नहीं। मुसलमानों की ये ऐसे कहने से थोड़ी होता है कि मुसलमानों की, लेकिन ये माइनॉरिटी की भी नहीं है। माइनॉरिटी अब इंशाअल्लाह ताला अब आप देखना कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के एक इंसाफ परस्त और मुस्लिम परस्त नहीं है, एक संविधान के रचयिता है, संविधान के रखने वाले हैं, संविधान पर चलने वाले हैं, संविधान की वो उस पर रक्षा करने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला ये संविधान की आज हिफाजत कर रहे हैं। माशाअल्लाह देखना आगे दलित भी लगेगा इसके साथ और मुस्लिम लगेगा इसके साथ, और इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन में बहुत बड़ी कामयाबी है। इसमें एक और ये भी है कि लोग कहते हैं MIM पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ऐसा दिया गया है कि हमारे साथ दलित भी जुड़ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा इंटरनेशनल में DS बिंद्रा जुड़े हैं, पंडित गामा जुड़े हैं, विनोद को हमने टिकट दिया था यूपी में, और हम राजस्थान में भी सबको जोड़कर चलेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। अब उन्होंने जो विकास का वादा किया था बीजेपी ने, सबका साथ सबका विकास, उन्होंने विनाश किया है। हमारे सदर साहब का जो सोच है वो अच्छी सोच है, वो चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास रियल ये है।
देखिए, आज इसका मुस्तकबिल है यहाँ पर, और यहाँ कोई विकल्प था नहीं। मुसलमानों की भी एक मजबूरी रही है कि बहुजन समाज पार्टी को दिया नहीं है वोट। पहले मैं 2014 में लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था मैंने बहुजन समाज पार्टी से, फिर 19 में विधानसभा का इलेक्शन भी लड़ा मैंने, लेकिन मुसलमान और दलित इसमें लगे नहीं थे, इसे लाइक भी नहीं किया था बहुजन समाज पार्टी को भी। अब हमें विकल्प दिख रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के यहाँ AIMIM लॉन्च करने से इंशाअल्लाह ताला बहुत कामयाबी मिलेगी अल्लाह ने चाहा तो, और ये कांग्रेस सब फेल हो जाएगी इसके अंदर। यहाँ पर कैसे सर्वाइव देखते हैं कि आपकी पार्टी जो है मुसलमानों को लेकर बात करती है, मुसलमानों के लिए राजस्थान में यहाँ पर माइनॉरिटी लोग जो है वो ज़्यादातर अक्सरियत जो है वो कांग्रेस की तरफ, तो उनकी तरफ से भी कैसे आशा है? नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है? इसके अंदर तो हर समाज का है, हर समाज का नहीं, मुसलमानों की ये ऐसे कहने से थोड़ी होता है कि मुसलमानों की, लेकिन ये माइनॉरिटी की भी नहीं है। माइनॉरिटी अब इंशाअल्लाह ताला अब आप देखना कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के एक इंसाफ परस्त और मुस्लिम परस्त नहीं है, एक संविधान के रचयिता है, संविधान के रखने वाले हैं, संविधान पर चलने वाले हैं, संविधान की वो उस पर रक्षा करने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला ये संविधान की आज हिफाजत कर रहे हैं। माशाअल्लाह देखना कि दलित भी लगेगा इसके साथ और मुस्लिम लगेगा इसके साथ, और इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन में बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी AIMIM को। अभी जिस तरीके से आपने देखा होगा टीवी डिबेट में मुकुल शर्मा है, उन्होंने अमीर को सामने बिठा दिया। नहीं, गलत है ये गलत है। किसी के मजहब में मुदाखलत करना, ये किसी के पैगंबरों को उनके साथ ये गलत ऐसे बात करना अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा ही अगर मुसलमान दिखा दे तो गलत बात है। ये तो इनका तो काम यही है कि सांप्रदायिक दंगा करवाना, बीजेपी का काम यही। इसलिए यानी 2014 से लगभग कई बार हो चुका है, टीवी डिबेट में ऐसा किया जा चुका है, लगातार कर रहे हैं। ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि वो बाद में सॉरी बोल देते हैं? हालांकि इस मामले में अभी तक माफ़ी नहीं बोल मांगी है, तो क्या मुसलमान ही मौका देते हैं क्योंकि वहाँ पर मुसलमान भी डिबेट करते हैं, वो भी प्रवक्ता बैठे होते हैं, क्या उनकी भी गलती है? नहीं, हमारे डिबेट करने वालों की गलती है, उनको जाना ही नहीं चाहिए वहाँ पर। वो क्योंकि मुसलमानों की बेइज्जती करवाते हैं वहाँ पर। वैसे तो हमारे सही बात तो ये है कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब को, प्रधानमंत्री साहब को बोलना चाहिए इसके अंदर, इसमें एक्शन लेना चाहिए कि जैसे भी इनके जो ये आए साए ये जो अल्फाज बोलते हैं, किसी धर्म के बारे में बोलते हैं, तो इनको सख्ती करनी चाहिए, इन पर नकेल कसना चाहिए, ताकि ये वो खुद बीजेपी ये खुद चाहती है कि सांप्रदायिक दंगे हो। और अभी कुछ नहीं हुआ, ये होगा भी नहीं, शासन प्रशासन में कुछ भी नहीं होगा उनका। कितनी भी आवाज़ उठाते रहिए कि इंसाफ परस्त हैं हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये आवाज़ उठाते हैं, लेकिन बस यही एक आवाज़ उठाते हैं। जितने भी ये इसमें मुसलमान दूसरी पार्टियों में है वो भी आवाज़ नहीं उठाते। दूसरी पार्टियाँ जो सेकुलर अपने आप को समझती है, वो सेकुलर पार्टियाँ भी वो मुसलमानों के जो जुल्म जातियाँ होती है उस पर एक्शन नहीं लेती है। ये भी कहा जा रहा है कि अजमेर शरीफ जो दरगाह है यहाँ पर मंदिर है, इसकी खुदाई होनी चाहिए। ये जब 2023 का इलेक्शन आ रहा ना, जब तक तो ये करेंगे, जैसे बाबरी मस्जिद का ख़त्म हो गया ऐसे इनको ख़त्म करेंगे ये। तब तक ये मुद्दा उठाना चाहते हैं, मुद्दा रखना चाहते हैं कि सांप्रदायिक दंगा हुआ और बीजेपी को इसका फ़ायदा मिलता है, 80 और 20 का वो हो जाता है इसके अंदर। नहीं तो मुसलमान तो बहुत शांत रख रखा है, मुसलमानों तो बहुत सब्र के साथ रख रखा है यहाँ पर। अगर मुसलमान चाहते तो ये दंगे फसाद कभी के हो जाते। मुसलमान तो एक हद तक पहुंचाना चाहता है कि कब तक तुम जुल्म करते रहोगे, करते रहो जुल्म। हमारा सब्र का पैमाना इतना हो जाएगा कि फिर अपने आप ही तुम नेश्त व नाबूद हो जाओगे यहाँ पर, और इंशाअल्लाह ताला ये भी काम खत्म हो जाएगा। ये मंदिर मस्जिद का देखिएगा, 80% तो हमारे हिंदू भाई है ना, वो कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि ये अपने धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचे, लेकिन ये 20% जो ऐसे है ना, ये चाहते हैं कि ये सांप्रदायिक दंगे हो, सब हो। सब्र का पैमाना कितना हुजूर तक पहुंच गया जी, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, ये बर्दाश्त के हद से बाहर है। लेकिन अब क्या किया जाए, तब भी हम तो ये कहते हैं कि सब्र रखना चाहिए, कोई बात नहीं है, ये कब तक करते रहेंगे। और इसके खिलाफ तो FIR करनी चाहिए, हर
स्टेट से इसके खिलाफ होना चाहिए, हर सूबे से, हर डिस्ट्रिक्ट से इसके खिलाफ FIR होना चाहिए। कोई नहीं बोल रहा है, सेकुलर पार्टी अपने आप कह रही है, नहीं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, कोई नहीं बोल रहा है इसके खिलाफ, ये नहीं कह रहा है कि उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, सब खामोश हैं। बिल्कुल ये खामोश रहेंगे। ये तो ये चाहते ही नहीं है कि सेकुलर है ही नहीं, वो पहले तो बात है सेकुलर नहीं है। सेकुलर अगर होते तो ये आवाज उठाते। किसी धर्म पे जुल्म नहीं होना चाहिए, जुल्म जाति होनी नहीं चाहिए, गरीबों मजलूमों पे जुल्म नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो चाहते यही है। सेकुलर का ठप्पा लगाया हुआ है, सेकुलर, ये सेकुलर नहीं है, ये खुद ही दंगा फसाद करवाने में है। और मुसलमानों को और दलितों को आंखें खोल के देखना चाहिए। अगर हमारा मुस्तकबिल है तो ये AIMIM पार्टी के अंदर है, और हमें जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ शाना बशाना साथ रहकर काम करना है। ये एक दलित मजलूम बेसहाराओं की आवाज़ है। और आपकी पार्टी में और बीजेपी के पार्टी में फर्क क्या है? वो हिंदू करते हैं, आप मुस्लिम करते हैं, तो बात तो वही हुई है। नहीं, हमारे यहाँ मुस्लिम करते नहीं है ये सारे कायद तो खड़ा करना चाहिए। आज कायद खड़ा होता तो ये कायद खड़ा होता तो ये दंगा फसाद नहीं होते, ये इल्जाम तराशी नहीं होती। अगर हमारा कायद होता तो वो संसद में पास ही नहीं होते, रेगुलेशन पास ही नहीं करवाते थे। लेकिन हमारा कायद नहीं है, जब भी तो हम सारी पार्टियों के चक्कर में आ रहे हैं, पे उनके पीछे लग जाते हैं, और हमारा कोई कायद नहीं है, इसलिए हमें जुल्म जाति का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में चाहे कोई भी पार्टी हो, इलेक्शन से पहले सभी बड़े बड़े वादे रखे हैं। इससे में आपकी पार्टी 2023 में राजस्थान से चुनाव लड़ेगी, इसमें आप कितने वादे पूरे कर पाएंगे जनता को? देखिएगा, इंशाअल्लाह हमें जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब पे पूरा भरोसा है, AIM पार्टी पे पूरा भरोसा है। ये गरीब मजलूम बेसहाराओं की आवाज़ उठाते हैं और गरीब मजलूम बेसहाराओं की ही मदद करते हैं, और इन पे जुल्म होता है, उनकी आवाज़ उठाएंगे, उनका काम सब कुछ काम का होगा। आज वो यहाँ पर हमारी सत्ता नहीं है, तब भी वो काम करते हैं, वो हर मजलूम बेसहाराओं की आवाज़ उठाते हैं। उसमें ये जरूर नहीं है कि मुसलमान ही हो, वो तो कोई सी समाज का हो, किसी समाज का हो, वो आवाज़ उठाते हैं, बेझिझक आवाज़ उठाते हैं। विपक्ष का ये है कि AIMIM पार्टी जो है वो बीजेपी की बी पॉइंट है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, ये हमारे कांग्रेस भाई भी कहते हैं कांग्रेस के पास वोट नहीं रहा, तो वो ये भी इल्जाम लगाते हैं। ज्यादातर तो नुकसान कांग्रेस को ही है, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी ये देखती है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आ जाएंगे, सारे माइनॉरिटी और दलित एकजुट हो जाएगा, तो हमारे वोट चले जाएंगे, फिर कांग्रेस के पास वोट रहे नहीं है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ये बी टीम होती तो ऐसी बातें नहीं होती। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, तो बी टीम होती तो कभी का पर्दाफाश हो जाता। सब इल्जाम लगाते हैं इन पे। बहुजन समाज पार्टी को, जी नहीं, बहुजन समाज पार्टी भी एक अच्छी पार्टी है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो बहन कुमारी मायावती जी है वो प्राउडली है, और वो क्योंकि वो कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं बढ़ाती हैं, वहाँ पर भी उनसे मिलने के लिए जाना पड़ता है, तो मिल ही नहीं सकते थे। लेकिन आज यहाँ आज़ादी है, फ्रीडम है, यहाँ पर हर आदमी मिल सकता है। जैसे हम हैदराबाद जाते हैं तो हैदराबाद में मिल के आ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं दिल्ली में मिल के आ जाते हैं, सबको टाइम देते हैं। लेकिन मायावती जी के अंदर ये ऐसा नहीं है ये, इसीलिए हमें 2014 का इलेक्शन भी लड़ा लोकसभा का, फिर 2019 में विधानसभा का भी लड़ा, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है, ना मुसलमान और दलित जुड़ता नहीं है उसमें। इसलिए हमें तो इसी में ही दिखा है, इसी में आए हैं हम, और MIM पार्टी का काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये क्यों गरीब मजलूम बेसहाराओं की बात करते हैं, तो उनके साथ लेके चलते हैं, तो इसीलिए हम अपने तहे दिल से अब इनका साथ देंगे।